क्या आपका भी मेकअप धुल जाता है बारिश के कांटेक्ट में आने से? आप सबको पता है कि मॉनसून सीजन आ चुका है और हमें बाहर जाना ही पड़ता है, हमें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। लेकिन जब हम बारिश के कांटेक्ट में आते हैं तो जो हमने मेकअप किया होता है वो बिल्कुल धुल जाता है और हमारे फेस पे स्टे ही नहीं करता है। बहुत ही ऑड सा लगता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो कि मॉनसून के लिए बेस्ट रहेगा। मॉनसून वाटरप्रूफ मेकअप शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है। इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए आज मैंने यूज़ किया है मेबलिन के मेकअप प्रोडक्ट्स का। यू ऑल नो कि मेबलिन के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस ये वाटर प्रूफ होते हैं। तो मॉनसून सीजन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा मेबलिन का। अगर आप यूज़ करते हो, आप ऐसा ट्राई करना कि मॉनसून सीजन के लिए आप वाटर प्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स ही परचेज करो और उनको यूज़ करो। अगर वो वाटर प्रूफ होगा, वाटर रेजिस्टेंट होगा, तो वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पर भी नहीं निकलेगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करेगा और मिनिमाइज करेगा आपके पोर्स को। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर सिड का विटामिन सी एंड सेरामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आपने मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री यूज़ करना है। जेल बेस्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका मेकअप मेल्ट डाउन नहीं होगा। थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और अच्छे से अपने फेस को मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बायोटिक का फ्रूट लिप बाम, क्योंकि हम बाद में लिपस्टिक लगाएंगे, उससे पहले हमने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। सो मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है स्किन केयर का। अब मैं यूज़ करूँगी मेकअप प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 ब्लरिंग प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है गाइस। आपने भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का ही यूज़ करना है, तभी जाके ये वाटर प्रूफ मेकअप टर्न आउट होगा, क्योंकि प्राइमर ही आपके पूरे मेकअप को स्टिक करता है आपके फेस पे। तो आपने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करना है। एंड फॉर द फाउंडेशन मैं यूज़ करूँ यहाँ पर मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। शेड है इसका 310। ये मैट प्लस पोरलेस मैट फाउंडेशन है, जो कि आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और बहुत ही अच्छा मैट इफेक्ट देता है। वाटरप्रूफ है, प्लस ये वाटर के कांटेक्ट में आने पे भी बिल्कुल नहीं हटता है आपके फेस पे से। शेड है इसका 310, जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट वाला शेड है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग देता है आपके फाउंडेशन की। और मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को अपने स्किन में। बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश्ड आपको दिखेगी। अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपने नेक एरिया पे अप्लाई करूँगी, ताकि जो मेरा नेक है और फेस है वो अलग अलग ना दिखे, आपस में वो मैच कर जाए। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी फेसेस कैनेडा का कंसीलर। आप कंसीलर कोई भी ले सकते हो जो कि आपको हाई कवरेज प्रोवाइड करे। और इसमें मेरा शेड है हनी ग्लो। बहुत ही प्यारा शेड है मीडियम स्किन टोन के लिए। काफ़ी अच्छे से डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है। और इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने यहाँ पे इसलिए मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और जब आप मेकअप करोगे तो ना वो क्रीज भी नहीं करता है ये कॉम्पैक्ट लगाने से। तो इसको मैं ब्रश की मदद से अच्छे से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से आपने कॉम्पैक्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हैवी लेयरिंग नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्का सा आपने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। और यही वाला कॉम्पैक्ट मैं अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा नेक और फेस एक जैसा दिखे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ब्लश। मैंने ब्लश के लिए भी यहाँ पे मेबलिन फिटमी इसलिए पिकअप किया है ताकि जब हम वाटर के कांटेक्ट में आए तो हमारा ब्लश भी नहीं धुले, काफ़ी अच्छे से स्टे करे। शेड है 60 पैशनेट। बहुत ही प्यारा सा ये शेड है, न्यूड पिंक शेड है। तो मेरे को ना आज लाइट ही रखना था मेकअप, दैट्स व्हाई मैंने ये शेड पिक किया है। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी विद द पैक आईब्रो डिफाइनर पैलेट। मैंने इसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लिया है और अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आपको मोटा पतला जैसा रखना है अपने आईब्रोज आप कर सकते हो, बट मैंने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से यहाँ पे आईब्रोज को सेट किया है। अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का ऑल आइज ऑन यू ड्रामा आई शेडो पैलेट लिया है। काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेशन आ जाता है और इसमें से मैंने एक न्यूड पिंक मॉफ शेड लिया है और इसको मैं अच्छे से अपने अपर आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की मदद से। बहुत ही लाइट सा शेड मैंने पिक किया है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मस्करा। ये मस्करा वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को और कर्ल भी कर देता है। बिल्कुल भी वाटर के कांटेक्ट में आने पे ये नहीं निकलता है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मार्स का हाइलाइटर। बहुत ही प्यारा वाला हाइलाइटर है गाइस, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें से मैं ना शैम्पेन शेड लूँगी, काफ़ी सॉफ्ट लगता है आपके फेस पे। तो मैंने यहाँ पे मार्स का हाइलाइटर ब्रश लिया है अप्लाई करने के लिए और इसको मैं अपने हाइटिंग पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लूँगी।
मैंने यहाँ पे अपने चीक बोन्स को हाईलाइट किया है, नोज ब्रिज को हाईलाइट किया है और अपने ठुड्डी को हाईलाइट किया है, ठीक है, फोरचिन पे। फिर मैंने अच्छे से अपने फोरहेड को भी हाईलाइट कर लिया है। आपको जहाँ जहाँ पे भी हाईलाइटर लगाना है आप लगा सकते हो, बस मैंने थोड़ा सा मिनिमल लुक किया है, दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटर नहीं लगाया, बहुत ही कम क्वांटिटी लगाई है। अब मैं यहाँ पे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी लॉरियल पेरिस का काजल है, बहुत ही अच्छा वाला काजल है, ये वाटरप्रूफ काजल है, आपकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और स्मज भी नहीं करता है। तो इसको मैं बस अपने आईलिड के नीचे वाले जो मेरा वाटर लाइन है उसी पे अप्लाई करूँगी और कहीं पे भी नहीं। फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ज़ूडियो की लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा सा न्यूड कॉफ़ी चॉकलेट ब्राउन शेड है। आप कोई भी शेड लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन लिपस्टिक वाटरप्रूफ होनी चाहिए, जो कि वाटर के कांटेक्ट में आने पे नहीं निकले आपके लिप्स से। और आप देख सकते हो मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है गाइस, बहुत ही मैंने मिनिमल सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं किया है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वाटर में अच्छे से भीग के मैंने यहाँ पे अपना शावर ऑन कर लिया है, क्योंकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। मैं जैसे शूट करने गई बारिश बंद हो गई इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। आप देखो पूरे अच्छे से मैंने फेस को पानी से भिगाया है, लेकिन फिर भी मेरा मेकअप कहीं इधर से उधर नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मेकअप है। मैंने आज मेबलिन के प्रोडक्ट से अपना पूरा मेकअप किया है, आप देख सकते हो बेस मैंने मेबलिन के प्रोडक्ट से ही किया है। काफ़ी अच्छी कवरेज मिलेगी आपको और ये वाटर के कांटेक्ट में आने पे बिल्कुल नहीं निकलेगा, स्मच भी करोगे तो भी नहीं निकलेगा। तो बेफिक्र हो कि आप बारिश का मज़ा ले सकते हो, मेकअप करके बाहर भी जा सकते हो, आपका मेकअप बिल्कुल भी क्रीज नहीं करेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो कैसा लगा आपको? आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी गाइज़। मैंने आपको पूरा भीग के दिखाया, ये देखो, और मैं बहुत ज़्यादा मज़े भी ले रही थी इस बारिश की, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, किसे नहीं पसंद है।